हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश वांगा। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डाइवोर्स जो है आप कैसे दें। देखिए, आप जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब डाइवोर्स का केस अप्लाई करते हैं तो वो जो होते हैं आप भावुक हो जाते हैं और डाइवोर्स का केस जो है अप्लाई कर देते हैं। अब क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरीज ये आती है कि वकील साहब आप जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हो 5, 6, 7, 8 साल जो है केस चलता रहता है और उसके बाद जो है नतीजा क्या होता है कि डाइवोर्स का जो केस है वो डिसमिस हो जाता है। 8 साल केस लड़ने के बाद वो डिसमिस हो जाता है। फिर आप हाई कोर्ट जाते हो, वहाँ 2-3 साल लगाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो, वहाँ 1-2 साल लगा देते हो। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है रिसर्च में कि आपने जो है ढंग से अपना केस जो है प्रिपेयर नहीं करा या आपको जो है सही गाइडेंस नहीं मिली। तो आप जो है ये वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की आपको जो है तैयारी करनी है डाइवोर्स अगर चाहिए तो। देखिए, इंडिया में डाइवोर्स अलग अलग ग्राउंड्स पे जो है वो मिलता है, बट आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ सबसे कॉमन ग्राउंड क्या होता है? मेंटल क्रुएल्टी, यानी जो है मानसिक अत्याचार। अब क्या होता है कि पति पत्नी का जो भी है रिलेशनशिप होता है और पत्नी जो है अगर मैं पति का डिस्कस कर रहा हूँ कि पति सपोज डिवोर्स डाल रहे हैं और मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो पति है, वो ये कहता है कि वकील साहब मेरी पत्नी जो है वो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती है। शादी के 2 दिन बाद ही से ही उसका जो है ये बुरा बर्ताव शुरू हो गया। गंदी गंदी जो है मुझे गालियाँ देती है। उसके बाद जो है मेरे घर वालों को भी जो है गालियाँ देती है। 2 दिन बाद जब इसका बिहेवियर शुरू हुआ उसके बाद वो जो है अपने मायके चली गई 3 महीने के लिए, वहीं पे रही वो मायके में। उसके बाद जब मैं उसे लेने गया तब भी उसने जो है मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और वो बहुत जो है मैंने समझाने बुझाने के बाद जो है वो वापस आई तो उसने जो है मेरी माता को जो है मारा पीटा और साथ ही साथ उन्हें भी जो है गंदी गंदी गालियाँ दी। और मेरे फादर ने ये कहा कि जो है हम अलग रहें। हम जो है अलग हो गए और अलग रहने लग गए। अब ये मैं एक केस सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको। अब जब हम अलग रहे वहाँ पे भी जो है मार पिटाई मेरे साथ हुई और मुझे जो है गंदी गंदी गालियाँ दी और उसके बाद वो अपने मायके चली गई और वहीं रहने लग गई। तो ये जो है एक ब्रीफ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि ऐसे अगर फैक्ट्स हैं आपके केस में, ये एक सिनेरियो समझा रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको क्या तैयारी चाहिए जिससे जो है आपको जो है मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड में कोर्ट जो है डिवोर्स ग्रांट कर दे। अब आप तो ये कहेंगे कि जी मेरे साथ तो ये हुआ है और मैं सिर्फ अपनी ये बात जो है वकील के थ्रू जो है कोर्ट में पहुंचा दूंगा और मुझे जो है डिवोर्स मिल जाएगा और कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सपोज जो फैक्ट्स आप पुट कर रहे हैं कोर्ट के सामने तो उसका जो है प्रूफ या एविडेंस जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स मैटर नहीं करते हैं। अगर आप फैक्ट्स को कंसिडर करो तो फैक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट ऑफ लॉ में। वो एक होता है बेसलाइन होता है, वो जो है एक दिशा जो है निर्धारित करता है कि कहाँ जो है आपका केस जाएगा। बट असली जो उसमें चीज़ होती है वो होती है एविडेंस यानी प्रूफ की। अब प्रूफ जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें जो है आई विटनेस हो सकते हैं। अगर वो उसने पत्नी कह रही है कि जी मैंने गंदी गंदी गालियाँ दी, पत्नी ने गंदी गंदी गालियाँ दी पति को, तो किसी के सामने दी, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो प्ले करता है। अगर उसने जो है आपकी जो मदर है उसे मारा है तो उसका भी कोई ना कोई विटनेस होगा। तो यहाँ पे जो है एक एस्पेक्ट ये है कि विटनेसेस जो हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, अब सपोज ये मैं केस बता रहा हूँ, इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पत्नी जो है गंदी गंदी गालियाँ देती थी और उसने जो है मेरी माँ को भी मारा और वो जो है पब्लिक में मारा और एक उसका जो है गवाह भी है जिसने जो है ये विटनेस किया है। गवाह जो है कोर्ट में आया, गवाह ने गवाही दी कि हाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उसे अपॉर्चुनिटी दी गई अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिन, वो क्रॉस एग्जामिन भी हुआ और उसने जो है एक एडमिट किया कि जी ऐसा हुआ था। पत्नी आई, वो बहुत एग्रेसिव हो गई और उसने जो है माताजी को मारा और उसे जो है गालियाँ दी। तो ये जो है एक एविडेंस आपने पेश कर दिया कोर्ट में। फिर जो है एक अब्यूज़ जो मैंने आपको बताया कि एक जो है उसने गाली गलौज की, वो भी किसी और के सामने की
वो भी विटनेस आया, उसने जो है गवाही दी कि जी ऐसा हुआ था, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हुई थी, पत्नी ने जो है पति का गला पकड़ लिया था और उसे जो है गंदी गंदी गालियां दी। ये भी एक अगर गवाह आप ला सकते हैं और उन्होंने अगर गवाही दी तो वहाँ पे जो है आपका केस जो है कोरैबोरेट हो गया। कोरैबोरेट हो गया मतलब आपकी जो बात है वो और लोगों ने सपोर्ट कर दी है। अब जब और लोगों ने भी उस बात को सपोर्ट कर दी है तो उसकी परसुएसिव वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई। अब जो है कोर्ट बिलीव करेगा आपकी बात पे कि ये ऐसा हुआ है, वाकई में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पे जो है इसकी परसुएसिव वैल्यू बढ़ गई। अब जो है कोर्ट ने ये तो कंसिडर कर दिया कि ये तो परसुएसिव वैल्यू है, तो ये एक साइड हो गया। अब जो है दूसरी साइड ले लेते हैं। दूसरी साइड का जो है वाइफ ने, पत्नी ने जो है अपने काउंटर में ये लिखा कि जी पति मुझसे दहेज मांगता था, 50,000 का दहेज मांगा उसने, और उसने जो है झूठ मूठ में एक्सैजरेट कर दिया कि जो पति है उसने जो है जो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तब वो हॉस्पिटल नहीं आया, उसने जो है बिल नहीं पे किया, उसके जो फादर हैं वो तक नहीं आए हॉस्पिटल। तो पत्नी अगर ये कहती है तो इसको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको ये कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि जी मैंने बिल दिया था, बिल जो है हॉस्पिटल का मेरे पास था, मेरे फादर भी आए थे, बिल जो है मैं एक्चुअली मेरे फादर ने पे किया था। तो ये जो है आपको जो है ये बताना पड़ेगा, ये चीज़ जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछनी पड़ेगी कि पत्नी की जो कह रही है वो झूठ कह रही है, एग्जैजरेट कर रही है चीज़ों को। तो वहाँ पे जो है कोर्ट का जो है बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा जो पत्नी कह रही है, और जो आपके जो एविडेंस है और आपकी जो स्टेटमेंट है उस पे जो है आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। अब ये जो मैंने केस डिस्कस किया है इसको मैंने रिसर्च किया था और मैंने जो है इसका जो लिंक है ना आर्टिकल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजा हुआ है। आप ये आर्टिकल पढ़िए, इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या क्या रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा आपका। और अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम है या सजेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जो है ये चीज़ सोचिएगा जब डिवोर्स फाइल करने से पहले कि क्या आपको चाहिए। इस केस में डिवोर्स मिला और ये इस केस का जो लिंक है वो भी जो उस आर्टिकल के अंदर है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके पास ऐसा प्रूफ है या नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसा प्रूफ है तो आप भी ये चीज़ सबमिट कीजिए। तो अगर आपके पास ये प्रूफ है तो आप कमेंट कीजिए कि आपका भी केस बनता है डिवोर्स का या नहीं बनता है। क्या आपके पास ऐसे विटनेसेस हैं जो आपके फेवर में कोर्ट में आएंगी गवाही देने? क्या पत्नी जो है झूठ बोल रही है और आपके पास उसके खिलाफ भी काउंटर प्रूफ है? तो ये कमेंट कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।